Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 11th class physics and chapter number 1 units and measurement और अभी हम इसका लास्ट पार्ट है जिसमें हम एरर्स मेज़र करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से करें। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन कि व्हाट इज़ एरर। एक्चुअल में एरर होती क्या है, सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है, ठीक है। तो एरर का मतलब होता है कोई ना कोई गलती जो हमने की है। अभी वो पता कैसे चले, हम क्या करेंगे, हमें अपनी गलती कब पता चलती है, जब हम उसको कंपेयर करें, उसको चेक करें। मतलब कैसे चेक कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो भी वैल्यू हमने ऑब्ज़र्व की है, एक्सपेरिमेंट में जो भी हमने ऑब्ज़र्व वैल्यू की है वो रीडिंग्स हमने नोट कर रखी हैं। उन रीडिंग्स को जब हम ट्रू वैल्यू के साथ, यानी कि जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है उसके साथ जब हम मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो भी उसके अंदर वेरिएशन होगा वो एक एरर होती है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू और जो ऑब्ज़र्व करके हमने वैल्यू कैलकुलेट की, यानी कि ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है। तो सिंपल क्या है, एरर क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, हम बोल देंगे ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू के बीच का ये जो डिफरेंस है इसको हमने बोल दिया एरर। अभी ये जो एरर्स हैं ये इनके अलग अलग तरीके होते हैं, किसी भी वजह से ये आपके ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंट में हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। तो उसके टाइप्स होते हैं, तो एक बार हम वो कवर करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। एरर के क्या क्या टाइप हैं उन पे आते हैं। तो सबसे पहला है, एक एरर होती है आपकी सिस्टमेटिक एरर। हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। दूसरी एरर आपकी होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर। और थर्ड टाइप की जो आपकी एरर होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो ये मेन तीन टाइप की आपकी एरर हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रॉस। तो इसमें एक बार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, सिस्टमेटिक से शुरू करते हैं। सिस्टमेटिक एरर हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि एक सिस्टम के अंदर जो एरर प्रेजेंट होती है, सिस्टम बहुत बड़ा होता है, उसमें आपके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सिस्टमेटिक एरर में काफ़ी टाइप की एरर हैं, एक बार हम वो करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है सिस्टमेटिक एरर, जैसे ये एक ही साइड चलती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लिया, अगर इसको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शन, यानी कि वन डायरेक्शन में चलेंगी ये, लेकिन वो डायरेक्शन आपकी, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। यानी कि अगर गलती होनी शुरू हुई है तो या तो वो पॉजिटिव में लेके जा रही है हमें, वहाँ पे वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, या तो वो बोल देंगे हम, या नेगेटिव एरर बोल देंगे हम, मतलब एक साइड ही लेगी ये, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है हमारे सेटअप के ऊपर, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर वन डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है, यानी कि यूनी डायरेक्शन इसको आप बोल सकते हो, और या तो ये आपकी पॉजिटिव चलेगी या फिर आपकी नेगेटिव चलेगी। अब ये जो सिस्टमेटिक एरर है, इस सिस्टमेटिक एरर में जो जो इन्वॉल्व हैं
उनको एक बार और चेक करते हैं। तो मान लिया जैसे इसमें एक पॉइंट आता है, एक बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अभी देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है, सिस्टम के अंदर तो इंस्ट्रूमेंट तो यूज होंगे सारे के सारे, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, अगर मान लिया उस इंस्ट्रूमेंट में ही कोई गड़बड़ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई मतलब एरर है या कोई प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं है, ठीक है, हम बोल देंगे नॉट प्रॉपरली, या डिज़ाइन बोल दो, मैन्युफैक्चर बोल दो, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, नॉट प्रॉपरली डिज़ाइन, एक दिक्कत ये हो सकती है। दूसरा हो सकता है मान लिया उसकी जो आपकी कैलिब्रेशन है उसमें कोई इम्परफेक्शन हो, ठीक है, या फिर हो सकता है मान लिया कोई, हम बोल सकते हैं वॉर्न ऑफ हो सकता है कहीं से, ठीक है, कोई भी एक मान लिया स्केल है, उसका एंड है वो टूटा हुआ है, कुछ भी ऐसा आप बोल सकते हो। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट उसमें, अभी जैसे मान लिया सिंपल एक एग्जांपल लें, जैसे हम लेते हैं वर्नियर कैलिपर लेते हैं, तो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि हम जब किसी भी मतलब डाया को मेज़र करते हैं तो वहाँ पे एक जो उसका डिज़ाइन होता है, हो सकता है वो लूज़ हो सकता है जो उसकी स्केल हो वो प्रॉपर नहीं हो, तो वहाँ पे कोई भी छोटी एरर इसी टाइप से क्रिएट हो सकती है, देयर में भी चांस, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी एरर आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर में एक तो ये टाइप आया आपका इंस्ट्रूमेंटल का। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में सिस्टमेटिक एरर में आपका सेकेंड टाइप जो आता है वो हम बोलते हैं इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अगर मान लिया हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो मान लिया चलो ठीक है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा कहाँ पे उसको मतलब किस टेम्परेचर पे या किस प्रॉपर सरफेस पे वो काम करता है, हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लिया हम उसकी टेक्निक प्रॉपर वे में उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी टेक्निक परफेक्ट नहीं है, तो भी जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो एरर देगा, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई एरर आएगी। इसी को हम बोलते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि हम प्रॉपर वे में उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स जैसे मान लिया हम थर्मामीटर की बात करें, थर्मामीटर में अगर हम मान लिया टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, दो तरीके हैं, एक हम हमारी जीभ के नीचे हम उसको थर्मामीटर को रख सकते हैं, दूसरा आर्म पिट में हम रखते हैं, ठीक है। तो आप चेक करना दोनों वैल्यूज़ में आपका बॉडी टेम्परेचर वो अलग अलग शो करेगा, ठीक है। आर्म पिट पे कम शो करता है और माउथ के लिए अगर हम उसको यूज़ करें तो वो अलग शो करता है। तो जो टेक्निक हमने यूज़ की है उसमें वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ओके। तो सेकेंड ये आता है। थर्ड इसमें हम एक पॉइंट बोलते हैं, थर्ड होता है आपका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, अभी देखो ये जो पर्सनल एरर है ये हमारी वजह से, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी वजह से ये जो एरर्स हैं वो आती हैं, ठीक है।
अब उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? वो दिक्कतें हो सकती हैं कि मान लिया उसने जो सेटअप किया है सारा का सारा, सेटअप को प्रॉपर नहीं रखा है। दूसरा हो सकता है मान लिया उसने कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लिया अगर उसको इंक्लाइंड करके रख दिया तो उसकी जो स्केल है, रीडिंग स्केल है, कैलिब्रेशन है, वो रॉन्ग रीडिंग शो करेगी, ग्रेविटी इफेक्ट आ सकता है। तो स्मूथली उसको प्लेस नहीं किया, ओरिजेंटल सरफेस पे उसको प्लेस करना ज़रूरी होता है। दूसरा हम बोल सकते हैं जैसे मान लिया जो भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो अच्छी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है। मान लिया कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट है तो जो वायर हैं वो प्रॉपर नहीं है, जॉइंट प्रॉपर नहीं है, कोई भी इस टाइप से कोई भी तरीके से वो गलती कर सकता है। तो ये जो एरर होती है ये हमारी वजह से होती है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर्सन की वजह से होती है, इसलिए इनको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टमेटिक एरर का एक और पार्ट था। अभी एक इसमें आएगा, मान लिया हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो एक आता है इसमें एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, एक्सटर्नल कॉज। अभी ये जो एक्सटर्नल कॉज है, इस एक्सटर्नल कॉज में क्या हो सकता है, जैसे हम आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, प्रेशर का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है अलग अलग डिवाइसेस पे। तो हम सब कुछ अगर प्रॉपर वे में लेके चलें, टेक्निक भी अच्छी है, इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा चूज़ किया है, सेटिंग भी हमने उनको अच्छे से सेट कर रखा है सारा का सारा, लेकिन कुछ एक डिवाइस ऐसी हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। तो अगर मान लिया टेम्परेचर में वहाँ पे वेरिएशन है, मान लिया ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग अलग शो करता है। ठीक है, प्रेशर की वजह से हो सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है, या हवा बहुत तेज़ चल रही है तो वो हवा की वजह से हो सकती है, कोई भी एरर ऐसी प्रेजेंट हो सकती है। तो उसमें हमारे जो टेक्निक है वो सारी अच्छी हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल कॉज हैं, जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनकी वजह से जो एरर आती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉज की वजह से एरर। ठीक है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। और एक इसी में आता है फिफ्थ आपका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर में क्या आता है आपका, जैसे हम सिंपल बात करें, पहली बात लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है, जैसे मान लिया हमने एक स्केल ली, मान लेते हैं स्केल है हमारे पास एक, हम कोई लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो स्केल के अंदर आपने देखा होगा ऐसे 1 2 3 4 5 करके 4 स्केल ऐसी होंगी, फिर एक छोटा, एक इन बाकियों से थोड़ा बड़ा एक बार दिखाई देगा वहाँ पे, फिर 3 4 करके, फिर एक बड़ा ऐसे करके, फिर 1 2 3 4, फिर एक ऐसे मिड पॉइंट, फिर 1 2 3 4, फिर एक करके ऐसे, यूं करके स्केल होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम मेज़र करते हैं तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लिखा होगा 1, यहाँ पे लिखा होगा आपका 2, ऐसे करके। ये जो स्मॉल आपके बार हैं, यानी कि जो डिवीज़न इसको हम बोलते हैं, तो इस स्केल को जब हम मेज़र करेंगे, इस स्केल से हम किसी भी लेंथ को मेज़र करेंगे, मेज़रमेंट के लिए जब इसको यूज़ किया जाएगा, तो ये मिनिमम कितना मेज़र कर सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी मेज़र कर सकती है। तो जैसे क्या होता है, ये 1 सेंटीमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच में 10 डिवीज़न होते हैं। क्या होते हैं? 10 डिवीज़न। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये एक जो डिवीज़न है वो किसके बराबर है, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर, इतना ही है ना। तो 1 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर को हम इसमें मेज़र कर सकते हैं सबसे कम। अगर मान लिया मुझे इसी स्केल से 0.02 इतनी छोटी लेंथ मेज़र करनी है तो मैं नहीं कर पाता, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी मुझे। ठीक है, तो सबसे पहली बात लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जा सकती है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो अगर मान लिया मैं कोई स्केल ऐसी यूज़ कर रहा हूँ
जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है, ऐसे। लेकिन अगर मुझे वैल्यू ये मेजर करनी है उस लीस्ट काउंट से भी कम, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो एरर शो करेगा। हम एग्जैक्ट वैल्यू मेज़र नहीं कर पाते, इसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो ये एरर्स जो हैं आपकी, ये आपकी सारी सिस्टमेटिक एरर है कि ये पूरा एक सिस्टम है जिसके ये पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें जो अभी हमने गलती की, एरर को कभी भी हम ज़ीरो नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये जो आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, हम ये जो आपकी सिस्टमेटिक एरर है इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब मिनिमाइज़ कैसे करें? पहला जो इसमें था, जैसे मान लिया आपने बोला था इंस्ट्रूमेंट, हम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट को ख़रीदें, उसी को यूज़ करें, बेस्ट क्वालिटी हम चूज़ करें इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, तो अच्छी बात होगी, प्रॉपर वो रीडिंग दे पाएगा। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो टेक्निक की वजह से एरर आई थी, हम अपना उस जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा है उसको प्रॉपर यूज़ करना सीखें, उसका पूरा मैनुअल पढ़ें कैसे कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर उसको प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए। हाँ, पर्सनल एरर को भी हम, वो तो हमारी वजह से थी, हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो उनको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये जो आपके सिस्टमेटिक एरर हैं इनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अब कुछ ये इम्प्रूवमेंट करके, ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी जो आती है सेकेंड टाइप जो हमने बोला था, रैंडम एरर। तो आपका नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर में हम क्या बोल सकते हैं? देखो, रैंडम का मतलब होता है मे बी, इरेगुलर एक वे में, ठीक है। तो जैसे सिस्टमेटिक में हमने बोला था वो वन डायरेक्शन में जा रही थी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन रैंडम एरर क्या होती हैं? मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किसी भी साइड में हो सकती है, आपकी पॉजिटिव भी हो जा सकती है, आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि एक बार पॉजिटिव होगी उसी फिर बाद में आपकी वापस नेगेटिव होगी, ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं? वो हो सकता है, जैसे मान लिया कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, साइन, साइज़, स्केल का साइज़, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। दूसरा हम बोल सकते हैं, जैसे मान लिया कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे वोल्टेज में एकदम से चेंज आ गया, वोल्टेज सप्लाई में कोई भी चेंज आ गया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो सकती हैं, या ऑब्जर्वर की वजह से भी हो सकती हैं। ये आपका कोई भी एक इनमें से कोई भी फैक्टर काम कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये रैंडम एरर्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं चांस एरर, इसको हम बोलते हैं चांस एरर, ठीक है। ये हो भी सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये 100% आएगी, देयर में भी ए चांस, ठीक है। और ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये जो इस टाइप की एरर होती हैं, रैंडम एरर, इनको हम रिमूव कर सकते हैं, इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मिनिमाइज़ करने के लिए जैसे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मतलब क्या करें? हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लिया ऑब्जर्वेशन ली हमने रीडिंग की, तो हमने क्या किया, मान लिया 6 से 7 ऑब्जर्वेशन ले ली, 6 से 7 ऑब्जर्वेशन लेके फिर हम उनका मीन कैलकुलेट कर लेंगे, और उस मीन को हम बोलेंगे कि हाँ ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका आता है थर्ड टाइप, जिसको हमने बोला था ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर में क्या होता है? ये एक टाइप से पर्सनल एरर ही होती हैं मेनली। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लिया हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर रीडिंग, मान लिया जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। हम उनको प्रॉपरली नोट नहीं कर रहे हैं,
एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, ठीक है। हम खुद केयरलेस हो सकते हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते टाइम। दूसरा, तीसरा, मान लिया जैसे मान लिया कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन में हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम बात करें कि जो रीडिंग्स हैं, रीडिंग्स हमने मान लिया प्रॉपर डेसिमल तक नहीं ली, मान लिया अप टू 2 डेसिमल हमने काउंट किया, अप टू 1 डेसिमल हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी केयरलेसनेस जो है उसकी वजह से ये जो एरर है वो आएंगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये कोई भी जो ऑब्जर्वर होता है उससे ये गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ग्रॉस एरर के चांस रहते हैं हमेशा। इसको हम दूर कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में, यानी कि हम फुल स्केल पे जाके एक्सपेरिमेंट करें, हर रीडिंग को प्रॉपर वे में फुल डेसिमल के साथ, मतलब 5 अप टू 5 डेसिमल अगर हम नोट करें और फिर उनकी कैलकुलेशन करें, एग्जैक्ट मीन कैलकुलेट करें और जो सेटअप है उसको अच्छे से हर कनेक्शन को प्रॉपर वे में लेके चलें, तो ग्रॉस एरर को भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी जो एरर पॉसिबल हैं वहाँ पे किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हो सकती हैं। नेक्स्ट इसमें हम एक बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, सॉरी हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अभी एब्सोल्यूट एरर क्या होती है वो एक बार हम समझते हैं। जैसे मान लिया हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमने क्या किया, हमने रीडिंग नोट की, ठीक है। हमने कोई भी रीडिंग नोट की, तो जो रीडिंग्स हैं हमने बोल दिया, जो रीडिंग्स हैं हमने बोल दिया, पहली आई A1, दूसरी रीडिंग ली हमने A2, तीसरी A3, ऐसे A4, ऐसे करके हमने 5-6 रीडिंग ले ली मान लिया, ठीक है। तो ये हमने रीडिंग वहाँ पे नोट की हैं एक्सपेरिमेंट करते टाइम। किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो हम नॉर्मल 5 या 7 रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग नोट की, लेकिन ये रीडिंग्स आपकी ट्रू वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इनका मीन कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, मीन, इन सब का मीन कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बोल दिया रीडिंग्स का मीन कैलकुलेट किया गया। तो मीन कैलकुलेट कैसे करें, मान लिया हमने इनको n वैल्यू तक लिया है, हम ऐसा बोल दें। तो जो इनका मीन कैलकुलेट करेंगे वो कैसे किया जाएगा, हम बोल देंगे A1 प्लस A2 प्लस ऐसे ऐसे करके हमने सबको जोड़ दिया AN और n से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा ना मीन। तो जो भी मीन आएगा, अभी हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा से मेज़र करेंगे, यानी कि फर्स्ट रीडिंग में, यानी कि हम बोल देंगे डेल्टा A1 फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल में है क्या, जो भी हमने ये अलग अलग रीडिंग नोट की थी और जो हमारा इन सब का मीन निकल के आया है, ये इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जैसे हम बोल देंगे डेल्टा A1, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितनी है, AM माइनस A1। ऐसे ही डेल्टा A2, वो क्या आ जाएगा, AM मीन माइनस A2, ऐसे करके। तो ऐसे करके हम डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। तो ये जो एरर आएंगी ना, ये जो आएंगी, ये जो वैल्यूज़ आएंगी आपकी, ये डेल्टा में जो बोल रखा है हमने, इन सब को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर में ये जो डेल्टाज आए हैं आपके, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट एरर आई हैं आपकी, हम इनका मैग्नीट्यूड लेंगे और इनका भी मीन कैलकुलेट करेंगे, इनका भी मीन कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ से फिर क्या आ जाएगा, हम बोल देंगे डेल्टा A मीन, इनका मीन कैलकुलेट करें। तो वो क्या आ जाएगा,
डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस प्लस करके डेल्टा AN और डिवाइडेड बाय नंबर टोटल। तो हम इनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम मीन एब्सोल्यूट भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो पॉसिबिलिटी आएगी, तो फाइनल जो वैल्यू लिखी जाती है, जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारी, वो हम कैसे लिखेंगे? वो हम लिखेंगे जो मीन की हमारी आई थी ये वाली एरर टोटल जो आएगी, तो हम इसको हम लिख सकते हैं AM प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है ना? तो हम इसको, ये मीन है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हम इसकी फाइनल वैल्यू लिख देंगे कि मीन के अंदर जो भी आया, और ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की वो। तो यहाँ पे ये चांस रहते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं उसको। तो वो जो रिलेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर को, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं डेल्टा से, डेल्टा करके। तो डेल्टा A मान लिया फर्स्ट रीडिंग में हमने जो नोट की रिलेटिव एरर, वो क्या आएगी? तो वो क्या होता है, हम रेशियो, फ्रैक्शनल बोल रहा है ना हमने, रिलेटिव बोला। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका डेल्टा A मीन आया है, ये जो डेल्टा A, सॉरी, ये जो आपका डेल्टा A मीन आया है, इसको हम कंपेयर करें हमारा जो नॉर्मल मीन आया था उसके साथ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। इसमें कई बार बोल देते हैं परसेंटेज भी निकाल लें आप। तो परसेंटेज एरर जो होती है वो क्या होती है, जैसे सिंपल हम बोल दें परसेंटेज एरर में हम क्या करेंगे, ये जो ये आपका जो रिलेटिव एरर आया है डेल्टा A मीन अपॉन AM, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर में चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं मान लिया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे सिंपल हम बोल दें परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा? डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय नॉर्मल मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपकी फिर आ जाएगी परसेंटेज एरर। तो ये आपकी बेसिक्स एरर हैं। इसके बाद आपकी हम इनको यूज़ करेंगे एरर्स को, जैसे कहाँ कहाँ पे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, पावर में, डिवीज़न में, मल्टीप्लाई में। वो हम ऑपरेशंस जब करेंगे ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो उसमें फिर एरर्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आज अभी इस वीडियो में इतना ही। इनमें से किसी में भी कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।